आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडमॉस रूल की। सबसे पहले मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस रूल की। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं जिसमें एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीजन भी होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस रूल की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बॉडमॉस रूल भी कहते हैं। पहले छोटी क्लासेस में सिर्फ हम लोग डिमास पढ़ते हैं, आगे चलकर इस रूल को बढ़ जाता है, इसे बॉडमास भी बोलते हैं। अब यहां इन लेटर्स का मतलब क्या है इसे पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बी की। तो बी से मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट। तो आपके क्वेश्चंस में ये 4 तरह के ब्रैकेट आते हैं, उन ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होता है और सीरियल वाइज सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लाइन ब्रैकेट। एक लाइन बनी होती है तो उसके नीचे की जो डिजिट्स होती हैं उन्हें पहले हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद बात आती है राउंड ब्रैकेट की, तीसरे नंबर पे आता है कर्ली ब्रैकेट और चौथे नंबर पे आता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम इस तरह के ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, लाइन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद बी के बाद नंबर आता है ओ का। ओ मतलब ऑर्डर। ऑर्डर एक्सप्लेन करता है एक्सपोनेंट्स को। ये कुछ क्वेश्चंस में आता है जहां पर कोई भी नंबर की पावर के फॉर्म में आती है या रूट के फॉर्म में आती है, उसे हम सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पर डी, डी फॉर डिवीजन। हम सभी जानते हैं जहां भी डिवीजन आएगा, जिसे हम भाग भी बोलते हैं, वो जहां पर आता है वहां पर हम तीसरे नंबर पर डिवीजन सॉल्व करते हैं। चौथे नंबर पर मल्टीप्लिकेशन, पांचवें पर एडिशन, फिर लास्ट में हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। तो जो भी क्वेश्चन हमारे पास, जो भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम उसमें सॉल्व करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर कोई हमारे पास एक्सपोनेंट है तो उसे सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर पर हम डिवीजन, फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर एक सब्सट्रैक्शन करेंगे। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल पहले हमने लिया है, एक क्वेश्चन लिया है। यहां पर देखिए सिर्फ 3 साइन यूज हुए हैं इसमें से। हमें देखना है कि क्वेश्चन में कौन कौन से साइन यूज हो रहे हैं। तो पहले हमारे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए 3 साइन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्सट्रैक्शन है। ये 3 साइन है। तो अपने हम बॉडमास रूल पर जाएंगे और सबसे पहले हम देखेंगे हम किसे सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो यहां पर देखिए ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड होगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th नंबर पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए ऑर्डर में सबसे आगे कौन है, तो आप देख पा रहे होंगे ना फर्स्ट है, ना सेकंड है, ना थर्ड है। यानी इस क्वेश्चन में ना ही ब्रैकेट है, ना ही कोई ऑर्डर है और ना ही डिवीजन है। तो थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर पर यहां पर मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, ये हम देख पा रहे हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम ना ही एडिशन करेंगे ना ही सब्सट्रैक्शन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, इक्वल्स लगाएंगे, 4 ऐसे लिख देंगे, प्लस इसे हमें नहीं कुछ करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 3 होता है 21, फिर उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 को। अब ध्यान देना है, हमारा मल्टीप्लिकेशन यहां पर हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 और 3 को और आया 21। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद होता है एडिशन, यानी अब हम यहां पर ऐड करेंगे। ऐड करने में हमारे पास 21 में जब हम 4 ऐड करेंगे, देखिए ऐड यहां पर है, तो 21 4 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना, 6। 25 में से जब हम 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 19। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें सॉल्व करने का यही हमें ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि हम पहले एडिशन कर लें या पहले सब्सट्रैक्शन कर लें, नहीं, हम ऑर्डर का ही ध्यान रखते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आ रहा है एडिशन और उसके बाद आ रहा है सब्सट्रैक्शन। एक और क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं जिसमें कुछ और वैरायटी आएगी। पिछले क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं था, इस क्वेश्चन में हमने लगभग सारे चीजों का यूज करने की कोशिश की है, सिर्फ यहां पर ओ नहीं है, यानी एक्सपोनेंट नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर सिर्फ हम डिमास को देखते हैं तो सबसे पहले यहां डिवीजन होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। लेकिन सबसे पहले यहां पर आ गया है बी फॉर ब्रैकेट। तो अब हम डिमास से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद ही हम कोई और चीज सॉल्व करेंगे।
तो यहां पर हम क्वेश्चन के जहां पर ब्रैकेट लगा है वहां पहुंचते हैं, यानी 4 + 18, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, डिवीजन का साइन भी यहां पे ऐसे ही लिख लेंगे, और यहां हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 9 - 3 करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी है पहले वही सॉल्व होगा, वो चाहे जो भी साइन यहां पर हो। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 9 - 3, जिसे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 6। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, 2 से। अब देखिए पहले नंबर पे ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, सेकंड नंबर पे ऑर्डर होता है, यहां पे कोई ऑर्डर है नहीं। अब थर्ड नंबर पे क्या है, डिवीजन। अब यहां जहां भी डिवीजन होगा पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन हम देख रहे हैं 18 और 6 के बीच में है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 + 18 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 3 जा 18, यानी 6 की टेबल आप पढ़ते हैं तो कितनी बार 18 आता है, 3 बार, यानी 6 से जब आप 18 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और फिर हम इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2। इसके आगे आते हैं, अब अपने ऑर्डर में फिर देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास यहां पर 2 साइन है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई पहले है और एडिशन क्या है, बाद में, यानी पहले हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐड करेंगे। तो 4 ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 3 2 जा 6 कर लेंगे, और लास्ट में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 और 6 ऐड करके हम क्या कर लेंगे, 10 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बॉडमास का एक और सैंपल क्वेश्चन आपके लिए। यहां पर देखिए कोशिश किया हमने ब्रैकेट्स का यूज करने का, कि ब्रैकेट को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो यहां पर है ही, साथ ही साथ आपको ब्रैकेट देखना है। तो यहां देखिए हमने चारों तरह के ब्रैकेट का यूज किया है। लाइन ब्रैकेट भी है आपके पास, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, और राउंड ब्रैकेट भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के लिए हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर ब्रैकेट में हम अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं, यानी अंदर से आपको धीरे धीरे एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते जाना है, और इस ब्रैकेट्स के बाहर आपको निकलकर तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे अंदर का अगर हम ब्रैकेट देखेंगे तो हमारे पास ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है जिसे हम लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। यहां पर 2 - 1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तब इसके बाहर जब हम निकल जाएंगे तब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाहर जब हम निकलेंगे तो देख रहे हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे, और फाइनली हम 16 के पास आएंगे और तब यहां पर हम सॉल्व करेंगे। यहां एक और चीज ध्यान देने वाली है, यहां कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन हम जानते हैं, जब कोई साइन नहीं लगा होता तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, तो जब हम बाहर आ जाएंगे तो 16 से जो भी चीज यहां पर सॉल्व होगी उसे हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां 16 को ऐसे ही रहने देंगे, ये ब्रैकेट भी ऐसे ही रहने देंगे, 8 लिखेंगे, माइनस कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 5 - 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, सॉरी आपका ये राउंड ब्रैकेट लगेगा, और 2 में से जब आपका 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये क्या होगा, ये इसके बगल वाले 1 में ऐड हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां से देखिए 16 ऐसे ही रहेगा, ये 8 भी ऐसे ही रहेगा। सॉल्व हमें अब ये करना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसे सॉल्व करना है। तो यहां से हो जाएगा 8 - 5 - 2, और जब ये सॉल्व होगा तो यहां 1 + 1 आ जाएगा 2। बाहर कोई साइन नहीं है, ये हमेशा हमको ध्यान देना, जब कोई साइन नहीं होगा तो वहां होगा मल्टीप्लाई, यानी यहां 2 और यहां पर लगेगा मल्टीप्लाई इसकी जगह, और ये आ गया 1 + 1 2 बाहर आ गया, कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। आगे चलते हैं 16। अब हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी यहां पर 8 माइनस, यहां देखिए 5, अब यहां देखिए मल्टीप्लाई भी है और सब्सट्रैक्शन का साइन यानी माइनस भी है, तो यहां पर हम फिर से देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो यहां हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, यानी 5 माइनस हो जाएगा 4, कर्ली ब्रैकेट बंद कर लेंगे, एक स्टेप और चलेंगे आगे, 8 माइनस, यहां 5 में से जब 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा 1 और कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट बचा हुआ है, इस 16, अब यहां 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 7, और यहां पर कोई साइन नहीं तो फिर से यहां पर होगा मल्टीप्लाई, 16 इंटू हो जाएगा 7, 16 इंटू 7 जब आप करेंगे तो आंसर आता है 112 यानी 112। बॉडमास का एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं।
इस क्वेश्चन में पूरी कोशिश की गई कि सारी वैरायटी को आपको शामिल करें। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम अपने रूल को फॉलो करते हैं, जो हमारा बॉडमास का रूल है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर को, फिर डी मास को लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट हमारे पास है, तो ब्रैकेट की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। तो ब्रैकेट में क्या है, सारे ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है, ठीक है, लाइन ब्रैकेट का यूज नहीं है इसमें। तो हमने आपसे बताया कि ब्रैकेट में हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, यानी यहां पर हम सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद जस्ट हम बाहर निकलेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तब इसे सॉल्व करेंगे, और फाइनली हम एकदम बाहर आ जाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है वो है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पूरा डीमास यूज हुआ है, यानी डिवीजन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है। तो इसे हम क्या करेंगे कि सीरियल वाइज सॉल्व करते जाएंगे, यानी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवीजन, उसके बाद सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, और बाकी इधर की चीजें अभी वैसे की एज इट इज रहेंगी। इक्वल्स करेंगे 20 माइनस 8, इधर आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट लगाएंगे 13 माइनस 3, फिर से ब्रैकेट का यूज करेंगे 8 माइनस 4, और अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहां से हो जाएगा, पहले हम डीमास, बॉडमास में जो डी आता है, डी फॉर डिवीजन, यानी पहले हम डिवीजन करेंगे, और यहां पर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 10, फिर सीरियल वाइज उसको लिख लेंगे इंटू 6 प्लस 4 माइनस 5 15, सॉरी, और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डिवाइड किया है, 5 2 10, यहां पर इस पूरे की जगह सिर्फ और सिर्फ 2 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 20 माइनस 8 13 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3, ब्रैकेट का यूज करेंगे 8 माइनस 4, यहां पर देखिए डिवीजन हट गया है। अब डिवाइड के बाद हमारा आता है मल्टीप्लाई, तो अब हम 2 और 6 को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, यहां से 12 आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 15, इसके बाद क्या करेंगे 20 माइनस 8, यहां पर 13 माइनस 3, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, 8 माइनस 4। अब हमें क्या करना है, डिवीजन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब हमें करना है एडिशन, यानी 12 और 4 को ऐड कर लेंगे, यहां से आएगा 12 और 4 16 माइनस 15। आगे बढ़ते हैं, 20 माइनस 8 ऐसे ही रहेगा, 13 माइनस 3, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, 8 माइनस 4, यहां पे देखिए ब्रैकेट में ध्यान से, 16 में से जब 15 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, यहां कोई साइन नहीं है, हमने आपसे कहा कोई साइन नहीं है, तो क्या कहेंगे हम, यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी 4 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से जो आएगा आंसर, वो आंसर क्या आएगा 1, 16 माइनस 15 क्या आएगा 1। अब ये ब्रैकेट हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अगली लाइन में आते हैं, 20 माइनस 8 इसको ऐसे रहने देंगे, एक ब्रैकेट से हम बाहर निकल आए हैं, अब हमको कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकलना है, तो 13 माइनस 3, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो माइनस का साइन भी यूज हुआ है और मल्टीप्लीकेशन भी, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 माइनस 4 बन जा 4 हो जाएगा, एक स्टेप और सॉल्व होगा तो कर्ली ब्रैकेट बाहर हो जाएगा, 20 माइनस 8, यहां से देखिए 13 माइनस 3, अब ध्यान से देखिए फिर यहां कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का, यहां कर्ली ब्रैकेट से अब बाहर निकलेगा, क्योंकि अब ये लास्ट सॉल्व करना है आपको, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा, कर्ली ब्रैकेट से भी बाहर निकल आए, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, 20 माइनस 8, और भी स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा सा सॉल्व होगा, क्योंकि यहां पे फिर से 2 साइन आ गए, सब्सट्रैक्शन का भी है और मल्टीप्लिकेशन का भी है। तो डीमास हमारा कहता है, बॉडमास, कि पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 और 3 4 12,
12 यहां से सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहां से क्या होगा, 20 माइनस 8, फिर से कोई साइन नहीं, हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लाई। और यहां 13 में से जब 12 सब्सट्रैक्ट होगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहां ध्यान से देखिए, 20 और 8 1 जा 8। अब 8 जब 20 में से सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सारी चीजें थी, ब्रैकेट का भी यूज था और डिमास में पूरा यूज था, डिवीजन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सब था। ऐसे ही अगर क्वेश्चन कितना भी बड़ा है, स्टेप वाइज अगर हम सॉल्व करेंगे उसे, तो हमारा सही आंसर आएगा। अगर हम कहीं भी कुछ भी गलत करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर ये रूल आप लोगों के समझ में आया है तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट में इनके आंसर दे सकते हैं, जिससे ये क्लियरिटी होगी कि ये टॉपिक आपके समझ में आया। थैंक यू।